जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आपने मेरे जो क्लिप्स देखे वो थे हॉस्पिटल के इसलिए थे क्योंकि मेरा हुआ था ऑपरेशन, और ये उसके बाद के क्लिप थे। ऑपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि मुझे हो गई थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है पहले ये बता देती हूँ। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्चुअल में जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है। उसके बाद उसको यूट्रस में आके लगना होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो फर्टिलाइज एग या तो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाता है, या एब्डोमिनल सर्विक्स होता है, और या कैविटी होती है यूट्रस कैविटी, वहाँ पे वो चिपक जाता है। ये कैविटी और सर्विक्स वाला मुझे थोड़ा नहीं समझ आ रहा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब का मुझे समझ आता है। तो मेरे साथ वही केस हुआ। जो फर्टिलाइज एग था वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक गया, और चिपकने से मेरा ट्यूब फट गया, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। और ये फैलोपियन ट्यूब जो फटने की जो कंडीशन होती है वैसे ये थोड़ी सीरियस होती है, जान पे बनाती है। पर श्याम बाबा की दया थी कि मैं ठीक हूँ, मैं बच गई, और आज अपने घर पे हंसी खुशी हूँ। तो एक्चुअल में इसमें होता हुआ क्या मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप इससे कैसे बच सको, कैसे अवेयर रहो, आपको पता चले, इसीलिए मैं सोची मैं आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि भगवान करे किसी के भी साथ ना हो, पर अगर ऐसा हो जाए तो शायद आपको थोड़ा ध्यान में रहे, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे हुआ अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो हम लोग ये गए हॉस्पिटल में पता करने की रात को इमरजेंसी कहाँ लेते हैं। पर वो कहते हैं ना, जितना लिखा होता है आपको उतना भुगतना होता है। तो जिस हॉस्पिटल में इमरजेंसी लेते हैं रात को, सी सेक्शन से भी वहाँ डिलीवरी वगैरह होती है, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती है। पर बाहर उन्होंने पता किया तो वो बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी नहीं लेते, हमारे पास आज लेडी स्टाफ उनका जो था उस दिन वो छुट्टी पे था, तो बोला हमारे पास लेडी स्टाफ नहीं है, हम इमरजेंसी नहीं लेते हैं। जबकि वहाँ सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नॉर्मल कोई पेट दर्द हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उनसे पूछा कहाँ लेते हैं, तो हम लोग वहाँ गए। तो जैसे मैं वहाँ गई मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने मुझे पेट दर्द ना हो इसके लिए इंजेक्शन दिया, और मुझे ब्लीडिंग ना हो इसके लिए इंजेक्शन दिया, और बोला अब सुबह आप सोनोग्राफी करवाइएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार जो आएंगे उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। फिर मैं घर आ गई, और घर आने के बाद रात को मुझे बहुत तेज दर्द पेट में नहीं था, पर एक बहुत तेज किसी को गैस हो जाता है तो पूरा कैसे गैस पेट में भर जाता है, पेट फूल जाता है, वो कंडीशन हो गया। अब मेरे हस्बैंड भी सुबह का काम किए हुए थे, थके हुए थे, वो भी सो गए, और मुझे लग रहा है कि मुझे गैस है, मैं इनको क्यों परेशान करूँ, सुबह बता दूंगी, सुबह वापस दिखा के आना ही है। और मेरे दिमाग में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा, मुझे मिसकैरेज हो गया होगा तो ठीक है, फिर जो भी भगवान की इच्छा, सुबह दिखा लेंगे अपन। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, क्योंकि मेरा मेंस्ट्रुअल वैसे भी 8-10 दिन लेट होता है, तो मैंने चेक नहीं किया। फिर मैंने चेक किया वो कंसीव बताया, तो सोचा 2-4 दिन में दिखा लेंगे, क्या जल्दी है, क्योंकि 20 दिन तो ऊपर था, 20 ही दिन हुआ था, तो मैं दिखा लेंगे क्या दिक्कत है। पर क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो फिर सुबह हम लोग वो रात को मुझे मतलब गैस कह रही हूँ, गैस कह रही हूँ, और ऐसा लग रहा है वो गैस चल रही है, वो एक्चुअल में लिक्विड मेरे पेट में, इंटरनल ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहा, और मेरे पेट में पूरा ब्लड भर गया। मैं जैसे ही करवट लेती हूँ, जिस तरफ करवट ले रही हूँ उधर ब्लड कंधों तक जा रहा है, और ये कंधे बहुत तेज दर्द होने लग गए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे गैस हुआ, तो उन्होंने मैंने गैस का टेबलेट भी ले लिया, लेकिन नहीं आराम हो रहा है। मैं बस वही दिमाग में गैस हो रहा है, गैस हो रहा है, और मुझे खुद को नहीं पता चल रहा मैं कब बेहोश हो रही हूँ, कब मुझे होश आ रहा है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। पानी मांगा, इन्होंने मुझे पानी दे दिया, पी ले रही हूँ, सो रही हूँ, वापस नींद आ रहा है मेरे हिसाब से, पर वो नींद नहीं था, मैं बेहोश हो रही हूँ, जग रही हूँ, बहुत तेज प्यास लगती है, पानी पीती हूँ, वापस बेहोशी हो जाती है शायद। खुद को मतलब समझ नहीं आया। फलोदी में मैं, मेरे हस्बैंड है, बच्चा छोटा है, बड़े कोई घर में है नहीं, वहाँ पे तो थे नहीं, तो बस वो ऐसे ही चलते रहा। सुबह उठे तो इन्होंने मुझे बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने बोला पहले आप वैदिक को स्कूल भेज दो, ताकि हमारे हाथ में टाइम रहे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, जैसे एग्जामिन वगैरह हो जाए। ये भी थोड़ा नटखट है, शैतान है, तो ये भी आराम से स्कूल में रहेगा, हमें भी टाइम मिल जाएगा। तो ये स्कूल छोड़ के आए, फिर मुझे बोले चलो उठो, थोड़ा चाय वाय कुछ पी लो, कपड़े चेंज कर लो, फिर चलते हैं। तो मुझे उन्होंने बैठाया, मैं बोल रही मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, और चक्कर आते आते मुझे एकदम दौरे नहीं आते, एकदम से पूरा डीप बेहोश हो गई। बहुत देर से मुझे से होश आ रहा है, आंखें चढ़ रही है, वो दौरे आने जैसा मुझे हो गया। फिर जैसे तैसे हम मैंने कपड़े उन्होंने मुझे चेंज करवाए, हम लोग नीचे आए, और भगवान की दया से हॉस्पिटल मेरे घर के पास ही में था, तो हम लोग गए। तो हमने उनको बोला भी था कि रात को हम लोग जब आए तो उन्होंने इमरजेंसी लेने से मना कर दिया, तो वो जहाँ वहाँ उनके जो इंचार्ज जो संभालता है उन्होंने बहुत
सब अपने स्टाफ को गुस्सा किया, डांटा भी कि जब आपको पता है कि हम लोग इमरजेंसी लेते हैं आपने क्यों नहीं लिया। तो वो बस ये हम सोचे थोड़ा नॉर्मली पेट दर्द है, लेडी स्टाफ था नहीं, इनको नॉर्मल में आना था इसलिए हम लोग मना कर दिया, ऐसे करके वो वहाँ बात हुई। जाते मुझे सोनोग्राफी करवाया, सोनोग्राफी करवाते ही डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत सीरियस है। और मतलब मेरी कंडीशन ये थी मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं एकदम झुक के, बोलते ना डबल हो गई थी, पूरा पूरा झुक गई, 4 लोग मुझे पकड़ के लेके जा रहे, ये मेरी कंडीशन हो गई। और बोलते ना इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं था, इतने केस कोई हमने को देखे थोड़ी ना है जो हम इतना समझ जाए, मतलब समझ के बाहर था हमारे भी। तो फिर उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमारा फलोदी से जोधपुर पड़ता है 150 किलोमीटर अबाउट। तो हमारा फर्स्ट डिसीजन यही था कि हम लोग जोधपुर जाएंगे, मेरे वहाँ मामा ससुर रहते हैं, हमने उनको फ़ोन भी कर दिया, मेरा एमडीएम में अपॉइंटमेंट भी लिखवा दिया था उन्होंने, क्योंकि वो ये दैनिक भास्कर में है तो उनकी अच्छी जान पहचान है, तो उन्होंने करवा दिया काम इतना। लेकिन फिर वो खुद ही डॉक्टर वहाँ के बोले कि देखो इनकी कंडीशन नहीं है जाने की, आप इनको जोधपुर तक ले जाओ, इससे अच्छा आप यहीं करवा लो, बढ़िया से बढ़िया आपका काम हो जाएगा। और मतलब मेरा ब्लड लॉस भी इतना हो गया था कि मेरा 12-13 पॉइंट था, मैं 8 यूनिट पे आ गई। ऑपरेट करके बाहर आई तब तक तो 5 यूनिट ही था मेरा। हाथ पैर एकदम सब सफ़ेद एकदम बोलते हैं ना पूरा ब्लड निकल गया तो बचेगा क्या, वो कंडीशन थी। तो फिर हम लोग ये किए कि नहीं, सही में मेरी कंडीशन वहाँ तक जाने की थी नहीं, कंधों में ब्लड जा रहा था तो कंधे दर्द कर रहे थे, हीमोग्लोबिन भी, वो ब्लड निकल गया, और मतलब वो हालत, पेट में पूरा ब्लड भर गया, पेट फूल गया, बेहोशी हो रही है मिनट मिनट में, चला मुझसे जा नहीं रहा है, कंडीशन सही नहीं थी। तो फिर वहीं हमने, फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला तो हमने किया कि ठीक है चलो हम यहीं ऑपरेट करवा लेते हैं। फिर हमारा वहीं हमने ऑपरेशन करवाया और वहीं रही। फिर भगवान की दया से मैं बच गई, अच्छे से ऑपरेशन हो गया। मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी दोनों वहाँ पहुँच गए, 4-5 दिन मेरे साथ रहे, बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा। हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई तब मैं मेरे पीहर आ गई। मेरी मम्मी वहाँ पे अकेले हैं, मैं हूँ, फिर मेरा काम, वैदिक का काम बहुत हो जाता है, वैदिक शैतान भी बहुत है, यहाँ भाभी भी है, मम्मी भी है, दो है, तो थोड़ी आराम से काम हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पीहर आ गई। अब महीना भर हो गया है, अब मैं ठीक हूँ भगवान की दया से, खाना पीना कर रही हूँ। 5 यूनिट ब्लड था, 2 यूनिट उन्होंने ऊपर से दिया, बाकी बोला नेचुरली बढ़ने दीजिए, ज़्यादा ऊपर से देना भी सही नहीं है, रिस्की होता है, नेचुरली आने दीजिए, ब्लड बढ़ने दीजिए। तो अभी घर पे खाना पीना अच्छे से कर रही हूँ और इम्प्रूव कर रही हूँ, टाइम लगेगा, ऐसे तो थोड़ा स्टिचेस में भी थोड़ा सा पेन होता है, और पेट में जो नसें होती हैं, और जो स्टिच मार्क्स थे वैदिक के टाइम जो बने थे, वो स्किन बहुत वीक हो जाती है, तो उसमें भी मुझे हल्का हल्का पेन है, तो वो सब धीरे धीरे जाएगा। पर मैं इम्प्रूव कर रही हूँ भगवान की दया से, और श्याम बाबा ने बहुत कृपा करी कि मैं एकदम ठीक हूँ। ना कंडीशन रियल में बहुत सीरियस थी, और कहते भी है कि ये फैलोपियन ट्यूब जब फट जाती है तो जान पे बनाती है, तो भगवान ने सबसे मुझे बचाया है। भगवान का तो जितना शुक्र अदा करे कम ही है। तो यही था 1 महीने में जो मेरे साथ हुआ। और रही बात अवेयर होने की, तो मैं आपको बता दूं आप इससे बच कैसे सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले आपने कंसीव कर लिया, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, सोनोग्राफी करवाइए, यही इससे बचने का उपाय है, ताकि सोनोग्राफी होते ही पता चल जाए कि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक है। अगर एक्टोपिक होती है तो अगर अर्ली हो तो शायद मेडिसिन से बाहर निकल जाए, ऑपरेशन भी करना पड़े तो शायद लेप्रोस्कोपिक हो जाए, तो शायद कम चांसेस हो। मेरा तो पूरा वैदिक के टाइम सी सेक्शन से जैसे पूरा पेट फाड़ के करना पड़ा, पूरा उतना बड़ा हुआ, क्योंकि पेट में ब्लड के क्लॉट्स थे, तो पूरा सक्शन करके उसको निकालना पड़ा। तो शायद इससे आप बच सको, इसीलिए मैंने सारी बातें आपसे शेयर करी है कि इससे बचने का उपाय यही है कि जैसे पता चले, सोनोग्राफी हो जाए, पता चल जाए नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक है, उस हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट चले। और इतने जो मेरे साथ हुआ, जैसा हुआ वैसा आप लोग के साथ ना हो, यही चलते मैंने आपको ये वीडियो बना के मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अवेयर रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मैं एकदम ठीक हूँ। और इतने दिनों से व्लॉग जो आ रहे थे वो पहले के रिकॉर्डेड थे, डाल नहीं पाए थे, इसलिए वो लेट लेट चल रहे हैं। फिलहाल अभी ये मैंने करंट में शूट किया है, अभी और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स करी है जो बाद में शेयर करूँगी घर पे आने के बाद। तो यही मेरा था आज का व्लॉग। ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।